हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेज रहा हूँ। आज तक सभी जंगली जानवरों को इंसान ने पालतू बनाना सीख लिया है, लेकिन एक जानवर आज भी ऐसा है जिसे पूरे मानव इतिहास में किसी ने पालतू नहीं बना पाया। वह जंगली जानवर है भेड़िया। भेड़िया एक ऐसा जंगली जानवर है जो वर्षों तक मनुष्य के निकट रहता है, लेकिन खूंखार बना रहता है। वह आक्रमण करता है और विनाशक बना रहता है। प्रभु ने जब अपने शिष्यों को संसार में भेजा तो उन्होंने ये बड़ा महत्वपूर्ण बात कहा, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेज रहा हूँ। इसलिए सांप की तरह चतुर और कपोत की तरह निर्दोष बनो। आज हम इस पर विशेष चिंतन करें। मसीही जीवन सरल नहीं है, सहज नहीं है, आसान नहीं है। मसीही जीवन जोखिम पूर्ण है। लोग मसीहियों का प्रतिशोध करते हैं, विरोध करते हैं। मसीही जीवन चुनौतियों से भरा हुआ है। लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं करते हैं। इसलिए प्रभु ईसा ने अपने शिष्यों को स्पष्ट रूप से कहा कि मुक्ति का मार्ग जोखिम भरा है, क्रूस का मार्ग जोखिम भरा है। और अगर संसार ने, भेड़िए ने गुरु का अपमान किया, गुरु को भी नहीं छोड़ा, तो शिष्य को भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए उन्होंने अपने शिष्यों को भावी संकट के लिए तैयार किया। अंधेरे में ज्योति जलाना आसान नहीं है। जहाँ बिखराव है, टकराव है, अलगाव है, जहाँ अंधेरे का बोलबाला है, वहाँ शांति का संदेश लेकर के जाना, ईश्वर की शिक्षा, ईसा की शिक्षा को लेकर के जाना जोखिम से भरा हुआ है। लेकिन इसी के लिए प्रभु हमें तैयार करते हैं। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 16 से 23 तक और उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 46 पद संख्याएं 1 से 7 और 28 से 30 तक। भेड़िया बड़ा शक्तिशाली जानवर है, जंगली है, चतुर है और वे भीड़ में होते हैं। उनका एक समुदाय होता है जो बड़ा मजबूत होता है। उनका रवैया आक्रामक होता है। ईसा ने कहा, संसार भेड़िए की तरह है। इसलिए सांप की तरह चतुर और कपोत की तरह निर्दोष बनो। चतुराई और निर्दोषता के दो प्रतीक हैं। मन चतुर है, चालाक है। प्रभु कहते हैं, मन का सही सदुपयोग करो, सद्बुद्धि से, विवेक से काम लो, अपने ज्ञान का सही उपयोग करो और हृदय से निर्मल बने रहो। हृदय से कपट निकाल दो। आंतरिक भाव, निर्दोषता का भाव बनाए रखो। और ईसा अपने शिष्यों को एक बात कहते हैं, ईश्वर तुम्हारे साथ है। पिता की वाणी तुम्हारे साथ है, पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है। इसलिए हर एक मसीही के लिए, हर एक प्रभु भक्त के लिए सबसे मूल्यवान संदेश ये है कि ईश्वर हमारे साथ है
और जो ईश्वर के साथ है वही बलवान है। ईसा ने अपने शिष्यों को क्रूस और जोखिम के मार्ग से होकर गुजरने के लिए तैयार किया, उसी तरह से जैसे कमांडो तैयार किए जाते हैं हर परिस्थिति के लिए, हर विकट परिस्थिति के लिए। आप नबी यिर्मयाह के बारे में पढ़ें, जिनका जीवन कितना जोखिम भरा था और ईश्वर उनको ऐसे असभ्य लोगों के बीच भेजते हैं कि वे लोगों को सभ्य बनाएं। यिर्मयाह नबी को बहुत कष्ट उठाना पड़ा। आप यूहन्ना बपतिस्ता के जीवन को देखें, वे राजा हेरोद के बीच साक्ष्य देने के लिए पहुँचे कि तुम्हें अच्छा और सच्चा जीवन जीना है, अच्छा वैवाहिक जीवन जीना है, और राजा हेरोद ने उसके सिर कटवा दिए। संत पौलुस को ईश्वर के राज्य का साक्ष्य देना पड़ा, वह कितना कोड़ा खाया, कष्ट झेला। वे स्वयं लिखते हैं कि हमें कूड़ा की तरह हमारे साथ व्यवहार किया जाता है। संत यूहन्ना ने अपने पत्र में लिखा है, यह संसार शैतान के अधीन है, यह संसार दुष्ट के अधीन है, और इस संसार को मुक्ति का मार्ग दिखाना, मुक्ति के लिए तैयार करना, जो असह्य दुख से, पीड़ा से मुक्ति के लिए कराह रही है, हमें क्रूस के मार्ग से होकर गुजरना है। इसलिए अत्याचार, प्रतिशोध, चुनौतियाँ, विरोध हमारे जीवन में लिखे हुए हैं। इसलिए प्रभु ने अपने शिष्यों से यह कहा कि चुनौतियों के लिए तैयार रहो, प्रार्थना का सहारा लो, पवित्र आत्मा का सहारा लो, ईश्वर की संगति का सहारा लो, और उसी में तुम अनुभव करोगे। प्रभु कहते हैं कि सावधान रहो, सजग रहो, जागते रहो, होशपूर्ण रहो, पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है, पिता के शब्द तुम्हें दिए जाएंगे। ऐसा ही हो रहा है। इसलिए इस समय जब हम कई लोगों को हमारे विरुद्ध खड़े हुए देखते हैं, कई बार लोग हमारा विरोध करते हैं, हर जगह अच्छे लोग हैं और कई लोग हमारा विरोध करते हैं, सत्य का विरोध करते हैं। हम प्रभु के नज़दीक रहें, चुनौती के लिए तैयार रहें, प्रभु से जुड़े रहें, शत्रुओं के लिए, विरोधियों के लिए भी प्रार्थना करें, और भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह अपनी निर्दोषता बनाए रखें और प्रार्थना करें कि हमें पवित्र आत्मा का वरदान मिले,